संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस श्रीधाम वृंदावन में राधा निवास स्थित अंबेडकर पार्क में सादगी के साथ मनाया गया। सपा बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही समाज और राष्ट्र हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करने के साथ ही उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प दोहराया गया। इस बीच सपा बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय जयकार की गई। इस मौके पर पूर्व सभासद केसी पंकज और सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजा रिजवी ने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कहेंगे इसके बारे में? सम्मानीय बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आपके शहर वृंदावन स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भारत रत्न संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहब का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया गया है। उसी श्रृंखला में आज हम सभी बाबा साहब के अनुयायी एकत्रित होकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माल्यार्पण और धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाकर उनकी याद में, उनकी स्मृति में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इस शुभ अवसर पर बाबा साहब के अनुयायियों को व समस्त वृंदावन नगर की जनता को, तमाम धर्मावलंबियों को स्वागत व अभिनंदन करना चाहेंगे। बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही हम सभी गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित लोगों का सफलता की ओर हमें तभी हम जा पाएंगे जब हम बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाएं, बाबा साहब की नीतियों को अपनाएं। जैसा बाबा साहब ने कहा था उसी रास्ते पर चलकर हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत। आज 64वें श्री स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी के पूर्ण दिवस में ये अवसर पर सारे समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता आज वृंदावन इस अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं, इसी सद्भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जब विदेशों में भी असेंबली में ये कह दिया गया कि देश अगर चलेगा तो स्वर्गीय अंबेडकर जी के विचारों से चलेगा, और देश में जो संविधान और कानून के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे वो स्वर्गीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, और उन्होंने आज जो हमारा देश विकसित हुआ है, हमारे देश में जो तरक्की की है, वो उनका श्रेय केवल बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ही जाता है। और मैं किसी भी पार्टी का नाम ना लेकर मैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि देते हुए कहता हूँ कि आप भी भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ऐसे विद्वान व्यक्तित्व थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने आज से कितने वर्षों पूर्व ये सब लिख दिया था कि ये सब देश के लिए, ये सब कानून ये काम आएगा। आज कानून के तहत ही हमारा देश, जो कानून, हमारा देश सबसे पहले लिखित संविधान है, इनसे 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ हैं, इसमें मौलिक अधिकार हैं, इसमें मूल कर्तव्य हैं, इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। सारे, ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है इसमें वाद विवाद हो। सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ऐसा उनने कोई कानून नहीं छोड़ा, कोई ऐसा छोड़ा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और उन्होंने सारा जो कानून बनाया बहुत अच्छा बनाया। उसी के अनुसार चलने के लिए हम आज संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी के युवा उन्हीं के सोच, उन्हीं के अनुसार, उनके बताए हुए सदमार्गों पर चलेंगे।